बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। आपने जितने भी आसपास अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग को देखते होंगे, सब के साथ प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन आपको कहते हुए नहीं मिलता होगा कि हाँ यार मेरे पास टेंशन नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, या फिर कोई वो एकदम फ्री है। कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास दुख है। बिना दुख के इंसान रह ही नहीं सकता। कोई भी इंसान कितना भी सुखी होता है ना, दुख उसके साथ रहता है, क्योंकि सुख दुख ना आपस के साथ ही होते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हैप्पी विंटर। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखिए मेरी मॉर्निंग हो गई थी। जब से मम्मी गई थी ना, तब से उतना प्रोडक्टिव हो नहीं पा रहा था, लेकिन ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो उसका अगर हम टेंशन लेंगे, दिमाग में वही सब चलता रहेगा, तो हम आगे की जो लाइफ है उसको अपनी प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे। आगे के स्लॉट को उसको सोच के हम अपना फ्यूचर जो प्रेजेंट है ना उसको ख़राब करेंगे, जिससे कि हमारा फ्यूचर भी इफ़ेक्ट होगा, और जो बीत गया है उसको उसके बारे में सोचकर। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में बीत गई हैं हमें उसे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें सोच कर बिताते हैं, जिससे ना बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम को यूज कर लिया होता, उस टाइम को जहाँ पे हमें डालना चाहिए था, जहाँ पे हमें अपनी एनर्जी झोंकनी चाहिए थी, हम वहाँ नहीं डाल पाते हैं, और वो सारी बातें, वो सारी टेंशन चलती रहती है दिमाग में। तो बस ऐसे ही अपनी टाइम को जी लीजिए। जो मैंने 7 days 7 चैलेंज लिया था, बीच में मुझे अपने नानी के घर आना पड़ा, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं इस टाइम वहीं पे वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने नानी के घर। और नानी से मिलना इतना शादी के बाद नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, वैसे पहले भी नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं बाहर रहती थी, गर्मी की छुट्टियों में आती थी। तो फिर नानी से मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब एक होता है ना, एक बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेरी मेरे नानी के साथ। तो मैं इस टाइम नानी के घर पे ही हूँ, और ये ब्लॉग जो है कल का है, जो कि अपलोड नहीं हो पाया था। मैंने देखा यहाँ नेटवर्क सही था, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग देख लें। चैलेंज जिन्होंने भी लिया होगा, विश करती हूँ कि उनका चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो। बस इस चैलेंज का लेने का मोटिव यही था कि आगे आने वाली आप जो ये पूरा साल है 2025 का, इसको कैसे कितनी अच्छी तरीके से आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अपनी जो आपका हौसला है, ये जो मैंने लाइन बोली है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, क्योंकि आपका जो हौसला है ना वो कोई नहीं तोड़ सकता। सिर्फ आप ही हैं वो इंसान जो अपने आप को कमज़ोर कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, अपने आप का जो दृढ़ निश्चय आपने किया है ना उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, तो बस जो भी आपका मोटिव रहा है बचपन से कि हाँ एक सरकारी नौकरी हो, एक खुद का घर हो, जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि एक अपना घर हो, जिसमें मैं, पापा, मम्मी, भाई, बहन, भाभी सब रहें। तो वही सपना हमें पूरा करना है, और कुछ नहीं चाहिए यार। सरकारी नौकरी में क्या है, पैसे मिलते हैं ना, उससे ज़्यादा प्राइवेट में मिल रहे हैं आज, लेकिन हाँ सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी उसमें। और हाँ, मुसीबतों को सामना हमें कैसे करना है, धैर्य रखना है, सब कुछ छोड़ देना है उस परम शक्ति पर। वो जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा। जो भी होता है ना सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। बस ये अगर आप मन में सोच लिए ना, तो आपकी लाइफ जो चल रही है ना वो काफ़ी इजी हो जाएगी, आपको भी खुशी होगी उसको जीने में। नहीं तो हम लोग क्या है ना, आजकल अपनी लाइफ को ना ऐसा कर देते हैं कि पूरी टेंशन भरी दूसरों के बारे में बातें कर कर के, जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, पूरा टाइम आपका उसके बारे में सोचने में चल जा रहा है, और आप उसे पसंद भी नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो वही सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और हाँ, अपना जो एम है, मैं हर वीडियो में आपसे ये कहती हूँ, उसको पर डे आपको याद रखना है। ठंडियों में पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ आपको। जैसे कि सुबह उठने की बात है,
मैंने इस पे कई वीडियो बनाए हैं कि सुबह कैसे उठा जाए, लेकिन हाँ, फिर से मैं बताती हूँ कि ठंडियों की रात बहुत लंबी होती है, तो सुबह उठने की कोशिश करिए यार। अगर आप अकेले रहते हैं, कोई फ्रेंड है आपके साथ, तो उसको भी बोलिए कि साथ में उठे, क्योंकि अगर एक दो लोग हम लोग साथ में रहते हैं ना पढ़ाई करने वाले, तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैं दीदी के साथ पढ़ाई करती थी सुबह, हम लोग सोचते थे कि सुबह उठना है, तो हाँ, दो मुझे लगता था कि दीदी को भी उठाना है, दीदी भी उठेंगी, साथ में पढ़ेंगी, तो हम लोग ऐसा रहता था कि उठना है, रात में चाहे 11 बजे सोए हो, चाहे 12 बजे सोए हो, हमें 4 बजे उठना ही है। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है मॉर्निंग का, या फिर स्टडी रूटीन जो है हमारा ब्रेक हो जाता है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपना एक साथी ढूंढ लीजिए पढ़ने वाला। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास आपका साथी नहीं है पढ़ने वाला, तो फिर आपको ही बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मतलब कि जो आपने टारगेट्स डिसाइड किए हैं पर डे, उसको कंप्लीट करना, अपना टाइम से उठना, अपने जो फर्स्ट स्लॉट है आपको अपना उठने के बाद उसको रखना। मतलब सुबह उठने के बाद आपको अपना टाइम जो है फुल्ली स्टडी में झोंकना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अकेले हैं तो आपको डिसिप्लिन में रह के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिसिप्लिन ब्रेक हुआ ना आपका, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? नौकरी हाथ से जाएगी। तो बस 2-3 चीज़ें हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, और हाँ, एक ऐसे साथी को ढूंढिए जो आपके साथ पढ़ाई करे, उससे बहुत अच्छी स्टडी होगी आपकी, पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव होगा विदाउट टेंशन। और हाँ, नेगेटिव लोगों से हमेशा अपने आप को दूरी बनाए रखिए। उसके बारे में कोई थॉट्स आए, मतलब जो भी आपको जो लोग नहीं पसंद है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो भी आप जिन लोगों के बारे में सोच के आपको परेशानी होती है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिन लोग से बात करके आपको लगता है कि यार बात तो की पर खुशी नहीं हुई, टेंशन दे दी उन्होंने, उन लोग से बात करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जो टाइम है आपका ना एग्ज़ाम, ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। देखिए DSSSB की, PGTB की वैकेंसी आ गई है, पेट की भी आने वाली है 2025 में। पेट करवा के ये लोग लेखपाल की वैकेंसी भी लाएंगे। और शिक्षक भर्ती, जिसमें बहुत विवाद चल रहा है, कभी ये लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षक भर्ती देंगे, फिर शिक्षा मंत्री ने जाकर संसद में कह दिया कि नहीं, हमारे पास कोई सीट ही नहीं है। फिर आ रही है न्यूज़ कि अब हाँ, सीट्स लाएंगे, 75,000 वैकेंसीज लाएंगे। तो बस अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि कभी भी सरकार का मूड बनेगा और वैकेंसी ला देंगे। विदिन 3 to 4 मंथ एग्ज़ाम भी करा देंगे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा हमारे पास। हम लोग जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि ये जो अभी नोटिस आई है ना कि 75,000 वैकेंसी आएगी, PRT की है लगभग 50,000 और TGT PGT की 25,000 वैकेंसीज़ हैं। तो ये धरना से ही हो रहा है। अभी UP SSS के नए सचिव बने हैं, सावंत जी हैं आई थिंक, और तो वही सब प्रक्रिया हो रही है धरने प्रदर्शन से। क्योंकि जब इन्होंने कह दिया था कि वैकेंसीज अब नहीं है हमारे पास, तभी से धरना चालू हो गया था। तो बस अपनी तैयारी को एकदम ज़ोरों शोरों से लगाए रहिए यार। बस मेन एग्ज़ाम आपका रहना चाहिए, आपका जो टारगेट है दिमाग में वही चलते रहना चाहिए। इसी तरह से अपनी स्टडीज़ करते रहिए, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और मोटिवेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, उसके लिए भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।